हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 13 करेंगे साइंस की बुक का। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, इसमें पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो करा चुकी हूँ, तो आप जो है कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, और मैं जो हूँ हर एक चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो भी कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और जब जो है कि सभी जगह लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल सारे बंद चल रहे हैं, तो इसमें ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए चैप्टर पे आते हैं, फन विथ मैग्नेट। फन विथ मैग्नेट जो चैप्टर है ये लंबा चैप्टर है, तो इसलिए हम जो है इसको दो पार्ट में इसका हम वीडियो बनाएंगे। एक पार्ट में बनाया तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है Paheli and Bujo went to a place where a lot of waste material was piled into a huge heap. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of the junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of the iron junk were stuck to the block as it moved away. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है कि फ़न विथ मैग्नेट से फ़न में इस चैप्टर में हमें इस तरह से समझाया गया है मैग्नेट के बारे में कि पहेली और बूझो जो है दो बच्चे हैं और ये जो है एक एक्साइटिंग प्लेस पे गए हैं जहाँ पे कि बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है और वहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है और ट्रेन का एक ये ऐसे हैंडल होता है और जब ये अपने हैंडल को नीचे झुकाता है तो इसमें एक ब्लॉक लगा होता है और इस ब्लॉक से इस कचरे में जितने भी आयरन की वस्तुएं होती हैं सारी वस्तुएं उस ब्लॉक से चिपक जाती हैं और फिर वो उन सबको ऊपर उठा के और अलग कर पाता है। मीन्स कि कचरे से आयरन की, लोहे की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको वो आसानी से उठा के अलग कर पाता है। और इसके बारे में पहेली और बूझो ने पहले भी पढ़ा हुआ है। और बच्चों इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जो पिन होल्डर होते हैं, पिन होल्डर में मैग्नेट लगा होता है और हमारी फ्रिज में भी में ये लगा रहता है। हमारी फ्रिज में भी जो है कि मैग्नेट लगा होता है और जो है कि तो इससे क्या होता है कि जितने भी आयरन की वस्तुएं हम कुछ चिपकाते हैं या सजाते हैं तो वो हम कर सकते हैं अपने फ्रिज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ मैग्नेट वेयर डिस्कवर्ड। मैग्नेट्स को कैसे डिस्कवर किया गया था। इट इज सेड दैट देयर वाज ए शेफर्ड नेम मैग्नेस। ये कहा जाता है कि शेफर्ड मीन्स कि एक जो है ना कि गुट, एक चरवाहा था। ठीक है, चरवाहा था जिसका कि नाम था शेफर्ड, जिसका कि नाम था मैग्नेस। ठीक है, यह जो है एंशिएंट ग्रीस में रहता था। ही यूज्ड टू टॉक हिज हर्ड ऑफ द शिप एंड गो टू द नियर बाई माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, वह जो है ना कि अपनी वो जो है अपने की भेड़ और बकरियों को जो है माउंटेन पे ले जाया करता था चराने के लिए और वो अपने साथ में जो है एक स्टिक रखा करता था और इस स्टिक के एक कोने पे जो है लोहे की एक रिंग लगी हुई थी। वन डे ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हर्ड ऑफ द फ्री हिज स्टिक फ्रॉम ए रोल ऑन द। ठीक है, तो फिर एक दिन क्या होता है कि जब यह जो है कि माउंटेन पे यह चरवाहा जिसका कि नाम मैग्नेस है ये गया रहता है और ये जो है इसकी स्टिक है और इसके एक कोने पे जो है आयरन की ऐसे लगी रहती है, आयरन तो की कैप लगी रहती है। तो जब यह जो है एक बार इसकी स्टिक जो है कि माउंटेन से चिपक जाती है तो फिर ये आसानी से छूटती नहीं। तभी जो है कि तभी से जो है कि मैग्नेट की डिस्कवरी हुई और ये इसलिए नहीं छोड़ी थी क्योंकि वो जो माउंटेन पे जो पत्थर था वो मैग्नेटिक था, उसमें मैग्नेटिक नेचर था। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेट की खोज हुई। तो यह जो है नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट ऑन ए हिल साइड। ठीक है, और हिल साइड पे बहुत सारे नेचुरल मैग्नेट देखने को मिल जाते हैं और ये सब जो है मैन मेड हैं। ठीक है, मैन मेड जो है कि जो आयरन होता है उसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे
ये एक्टिविटी में क्या करना है, टेक ए प्लास्टिक और पेपर कप, फिक्स it on a stand with the help of a clamp as shown in the figure. Place a magnet inside the cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. Attach a thread to a clip made of the iron. Fix the other end of thread at the base of the stand. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without supporting लाइक ए काइट। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है एक क्लैंप लगा देंगे और इसमें एक पेपर कप रखेंगे और इसके अंदर मैग्नेट रख देंगे और इसको पेपर से ढक देंगे और एक नीडल लेंगे, उसमें धागा लगाएंगे और थ्रेड के सहारे जब हम नीडल को हवा में लटकाएंगे तो यह नीडल जो है इसके तरफ खींचेगी तो जो है एक मैजिक की तरह, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी रहेगी, बहुत ही मज़ेदार भी। ठीक है, 13.1 में अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। कौन से मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक होते हैं। लेट अस वॉक इन ए फुट स्टेप ऑफ मैग्नेस। Only this time we will change the position of the magnet and the iron. There will be a magnet at the end of our shepherd stick. shepherd stick means कि इस बार जो है कि चरवाहे के जो है कि जो स्टिक है उसके एंड पे जो आयरन लगा हुआ था उसके जगह पे हम मैग्नेट लगा देंगे। We can attach a small magnet to a hockey stick। और इसको करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि एक हॉकी स्टिक लें और उसके एंड पे हम मैग्नेट को लगा दें। Walking hockey stick, walking stick or a cricket wicket with the help of the some glue. Let us now go out on a Magnus walk। ठीक है, और जिस तरह से मैग्नेस जिसका नाम था जो कि एक चरवाहा था, वो जिस तरह से वॉक पे जाता था उस तरह से जाएं थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। व्हाट डज आवर मैग्नेस स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। तो हम स्कूल ग्राउंड से हमारी जो स्टिक होगी जिसका कि नाम हमने रख दिया है मैग्नेस स्टिक, वो क्या क्या चीज़ों को पिक करेगी। Collect various objects of day-to-day use from our surrounding. Test these with the magnet stick. You can also take a magnet, touch these objects with it, and observe which object stick to the magnet. Perhaps a table in your prepare a table in your notebook as shown in the table 13.1 and record your observation। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो है कि कर सकते हैं कि मैग्नेस स्टिक क्या हो जाएगा, मैग्नेस वाक क्या हो जाएगा, क्योंकि वो जो चरवाहा था उसका नाम मैग्नेस था और उसके नाम पे ही ये मैग्नेट नाम पड़ गया। और मैग्नेस वाक की मैग्नेस जैसे घूमने जाता था, बस हमें चेंज ये करना है कि मैग्नेस की जो स्टिक थी उसमें जो है आयरन लगा हुआ था और यहाँ पे हमारी स्टिक जो है उसका नाम हमने मैग्नेस स्टिक रख दिया है और उस पर जो है हमने मैग्नेट चिपकाया हुआ है। और जब हम उसको किसी भी ग्राउंड से होते हुए गुजरते हैं तो वो जो है किन किन चीज़ों को स्टिक करेगी, तो आयरन बॉल को स्टिक करेगी, आयरन को स्टिक करेगी, है ना, स्केल, प्लास्टिक, लेदर, शूज, इन सब को स्टिक नहीं करेगी। यहाँ पे हम और थोड़ा पढ़ लेते हैं। We understand that magnet attract the certain material whereas some do not get attracted towards the magnet। यहाँ पे इस एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं कि मैग्नेट जो है कि किन किन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है और किसको नहीं करता है। The material which get attracted towards a magnet are magnetic, for example iron, nickel और कोबाल्ट। ठीक है, तो मैग्नेट से जो मटेरियल अटैच होते हैं या अट्रैक्ट होते हैं उनका नाम क्या है, आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है। द मटेरियल्स विच आर रेयर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। और जो वस्तुएं जो है मैग्नेट से नहीं अट्रैक्ट होती हैं उनको नॉन मैग्नेटिक भी कहते हैं। व्हाट मटेरियल डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम द टेबल। तो इट्स सॉइल ए मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो सॉइल जो होती है क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है। प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक, स्केल नॉन मैग्नेटिक, लेदर नॉन मैग्नेटिक, शूज नॉन मैग्नेटिक। Bujo has this question for you. A tailor was stitching button on his shirt. The needle has slipped from his hand onto the floor. Can you help the tailor
ट्रेलर टू फाइंड द नीडल। यस, हम जो है ट्रेलर की मदद कर सकते हैं नीडल को फाइंड करने में। कैसे? एक मैग्नेट हम लेंगे और मैग्नेट से हम जो है कि जो जहाँ पे हमें आशंका होगी कि नीडल गिरा होगा वहाँ पे हम घुमाएंगे तो जो है नीडल जो है उस मैग्नेट से चिपक जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने बस इतना ही किया और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप जो है मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।